गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 17 अक्टूबर और क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास के लिए वर्कशीट आई है। ठीक है, वर्कशीट नंबर 85। अब आपकी रेगुलर वर्कशीट नहीं आ रही है, तीनों क्लासेस के लिए एक जैसी अब आपकी सब्जेक्ट की वर्कशीट्स आ रही हैं। और आज सैटरडे के लिए कॉमन वर्कशीट आई है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट की वर्कशीट नहीं आई आज। तो आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, आपने देख रखा है, ये देखिए डायग्राम बना हुआ है। यहाँ देखिए जल प्रदूषण, यहाँ देखिए पानी को कितना गंदा कर रहे हैं ना, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पानी के आसपास। वायु प्रदूषण, ये देखिए ये धुआं निकल रहा है गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। और ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, पटाखे चल रहे हैं, स्पीकर, लाउड स्पीकर है, ट्रैफिक है, उसकी आवाज़ से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। चलिए पढ़ते हैं अब हम। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों के आ जाने से इनमें मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। क्या होता है बेटा, प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, वो संतुलित उसमें दे रखी हैं मात्रा में, लेकिन क्या होता है कि मनुष्य जो है, मानव जो है, वो अपने हित के लिए कुछ काम करता है, कभी कुछ काम करता है, तो उससे क्या होता है, असंतुलन पैदा हो जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रदूषण। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतु को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी? बेटा यहाँ आप ये लिखेंगे कि हमें क्या क्या पता है कि पॉल्यूशन ख़त्म करने के लिए, प्रदूषण ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो बेटा मैंने इसका आंसर लिखा है, चलिए देखते हैं क्या क्या किया जा रहा है। आपने देखा होगा बैटरी वाले रिक्शे चल रहे हैं। ठीक है, बैटरी से चलने वाले वाहनों को प्रयोग किया जा रहा है ताकि वो डीजल पेट्रोल से ना चलें, तो धुआं ही नहीं निकलेगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है उसका यूज़ किया जा रहा है। कारखानों को रासायनिक पदार्थों से निपटारे के लिए विशेष निर्देश दिए गए। जो कारखाने होते हैं वहाँ क्या होता है, उनका केमिकल निकलता है, उनको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। ठीक है, प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगा दी गई है। आपको पता ही है, प्लास्टिक की पिन्नियाँ, थैलियाँ बंद हो गई हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये सब किया जा रहा है। चलिए आगे, प्रदूषण की हानि तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन लिखना है। बेटा जैसे एग्जाम्पल दिया है, कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। अब आप खुद से यहाँ पे कोई स्लोगन, नारा आप खुद से बना के लिखिएगा, और हो सके तो इसमें पिक्चर भी बना दीजिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। प्रदूषणों की कारणों की सूची बनाइए। जल प्रदूषण किससे होता है, वायु प्रदूषण किससे होता है, ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, ये आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए जल प्रदूषण कैसे हो सकता है, कारखानों से निकला गंदा पानी, उसकी वजह से हो सकता है। रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग हो सकता है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि जो कूड़ा कचरा जो होता है, ठीक है, कूड़ा कचरा पानी में डालना, ठीक है, पानी में डाल देते हैं ना नदी के आसपास, उससे भी जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, कारखानों में वाहनों से निकला धुआं, मतलब कारखानों और, ठीक है, कारखानों और वाहनों से जो निकलता हुआ धुआं है, उससे वायु प्रदूषण होता है। ईंधन के जलने से, ठीक है, ईंधन जो लकड़ी वकड़ी उपले जो जलाते हैं उससे भी होता है। और वायु प्रदूषण किससे होता है, ठीक है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण किससे होता है बेटा, वाहन, ट्रैफिक जो होता है उसका शोर होता है। कारखानों में मशीनों का शोर होता है। और किससे होता है, और लाउड स्पीकर बहुत यूज़ करते हैं ना, लाउड स्पीकर, शोर होता है ना, कभी कभी आपने रोड पे बहुत सुना होगा लाउड स्पीकर से, गाड़ियों से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ 2-3 पॉइंट ही बताएं। ठीक है, यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।